बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस। ठीक है, ये है क्लास 10th का सिलेबस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर है हमारा चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में क्या है रियल नंबर्स में? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी स्टेटमेंट्स है। ठीक है, और प्रूफ्स हैं इरेशनलिटी के, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। देन आते हैं हम अलजेब्रा वाली यूनिट पे। अलजेब्रा वाली यूनिट में है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या करना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये आता है हमारा सेकंड चैप्टर। फिर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल मेथड है लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी है। अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स है। यानी कि इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो रिमूव्ड है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। देन इनके सॉल्यूशंस हैं, रियल रूट्स आते हैं तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। रिलेशनशिप है बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं एंड डे एक्टिविटीज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो 4th चैप्टर में, वो आपका रिमूव्ड है चैप्टर 4th में। फिर आते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो इसमें तो कंप्लीट ही है, पूरा है, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, कुछ भी रिमूव नहीं है। देन आते हैं हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है। चैप्टर 7 में आपका जो रिमूव्ड है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकालते थे वो इसमें रिमूव्ड है। देन है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या है? ज्योमेट्री में देखिए, ट्राइंगल्स में डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, प्रूफ है, ये जितने भी सारे दे रखे हैं, 2 ट्राइंगल्स। ये चैप्टर 6 तो पूरा ही है क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देन है आपका चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल में क्या क्या है? सर्कल में देखिए, सर्कल्स में है टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि ये वाला जो प्रूव होता है ये आपकी रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है। ये जब आप चैप्टर करोगे तो आ जाएगा। एंड सेकंड क्या है? सेकंड है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इस तरह से ये प्रूफ है। देन आता है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या है? ये देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, एक मिनट। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें ट्रिगोनोमेट्री रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे। एंड वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज 30, 45, 60। यानी कि इसमें, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा चैप्टर 9th है और ये इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए 8th और 9th चैप्टर में हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है।
बस जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 8 चैप्टर की जिसमें प्रूफ्स करने होते हैं वो हम छोड़ सकते हैं। बाकी तो किसी एक्सरसाइज में अगर कुछ छोड़ोगे तो फिर ये चैप्टर 9 में प्रॉब्लम आ सकती है क्वेश्चंस करने में। तो ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज वाले ये छोड़ने ही नहीं है। फिर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसमें जो क्वेश्चंस लेने हैं वो लेने हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके बाद आपका आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि ये है हमारा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में क्या है, एरियाज ऑफ सेक्टर, सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर्स, प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल, कौन कौन सा 60, 90 एंड 120 ओनली, बाकी छोड़ देनी है बाकी एंगल्स के। देन आता है आपका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स। यानी कि इसमें जो आपकी फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज है चैप्टर 13 में जो पहले आती थी वो डिलीटेड है, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब आता है आपका स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 14 में मीन है, मीडियन है, मोड है, ठीक है, और बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, वो नहीं करनी है। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा, जिसके कि डिफरेंट मेथड्स हैं मीन निकालने के, वो आपको करने हैं। जैसे एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया, दूसरा एज्यूम मीन मेथड हो गया, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। जब ये चैप्टर करेंगे तो पता लग जाएगा कौन कौन से आपके मेथड्स हैं। देन आता है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक ही एक्सरसाइज है और वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये थोड़ा सा था आउटलाइन सिलेबस का चैप्टर 10 का।